और छत्तीसगढ़ में क्या है, टीएस बाबा चाह रहे हैं मंत्री बनना, मतलब बनाना। ये चाह रहे हैं कि ये लोग मंत्री बन जाएं। अब टीएस बाबा चाह लिए हैं, इसलिए चर्चा करनी पड़ेगी। टीएस बाबा क्यों चाह रहे हैं, ये तो विपक्ष के व्यक्ति हैं। आखिर टीएस सिंहदेव बीजेपी सरकार में किसे मंत्री बनवाना चाहते हैं? टीएस सिंहदेव किसको मंत्री बनवाना चाहते हैं? टीएस बाबा के बयान से छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है, इसलिए इस खबर को दिखाना बहुत जरूरी है। देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार लगभग टल गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद चर्चाओं का बाजार कुछ समय के लिए बंद हो गया, लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की एक इच्छा पर नई चर्चा जरूर शुरू हो गई। बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर टीएस सिंहदेव ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। इसमें टीएस बाबा ने मंत्री पद के लिए अपनी 4 पसंद के विधायकों को दावेदार बनाया है। टीएस बाबा की पसंद में किसका नाम है, चलिए बता देता हूं, देख लीजिए। पहला नाम भरतपुर सोनत की विधायक रेणुका सिंह का है और दूसरा नाम कोंडा गांव की विधायक लता उसेंडी का है। तीसरा नाम रायपुर पश्चिम से विधायक राजेश मूणत और चौथा नाम बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल का है। वैसे बता दूं, ये चारों विधायक अनुभवी राजनेता हैं और इनमें से 3 पहले भी मंत्री रह चुके हैं और रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुकी हैं। क्या कह रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पहले ये सुन लीजिए, फिर आगे इस पर राजनीतिक जो बयानबाजी हुई है उस पर भी बात करेंगे। सुनिए। आपकी पसंद में कौन है जो चर्चे में चल रहे हैं उसमें से? देखिए, उसेंडी जी का नाम आता है, लता उसेंडी जी महिला भी हैं, रेणुका जी वंचित हैं, फिर मूणत जी और अग्रवाल जी दोनों एक ही समाज से जुड़ते होंगे, व्यवसायी वर्ग से जुड़े हैं। वो एक को कोई बैक कर रहा होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक को कोई बैक कर रहा होगा, पर निर्णय तो लेना है ना कि अंदर तो उठा पटक हो तो हम लोग के लिए अच्छा है कि अगर वो कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे, मतलब उनकी पार्टी में कमजोरी है, तो हम लोग तो खुश हैं। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में शायद ये पहली बार है जब विपक्षी नेता बता रहे हैं कि सरकार में किसे मंत्री बनना चाहिए। वैसे टीएस सिंहदेव जो भी बयान देते हैं बहुत सूझबूझ के साथ देते हैं, लेकिन इस बयान से सभी कंफ्यूजन में भी हैं, क्योंकि इसके आगे टीएस बाबा ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा, इससे हम खुश हैं। अगर विरोधी पार्टी में खींचतान हो तो नेता खुश होते हैं। टीएस बाबा के इस बयान पर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साहब, सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी की दुर्दशा की चिंता करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी तत्परता से, गंभीरता से काम कर रही है और आज छत्तीसगढ़ में सुशासन चल रहा है। ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई थी, लेकिन रवि मेरी कह रहे थे नहीं, इस खबर को लेना ही है, इस खबर को लेना ही है। रवि, इसके अंदर की कहानी क्या, क्यों आप कह रहे थे कि इस खबर को आज मुद्दे की बात में दिखाना ही दिखाना है? ज्ञानेंद्र जी, एक बात समझ में आई मुझे कि जो 4 संभाग के नेताओं का उन्होंने जिक्र किया वो सभी वरिष्ठ नेता है और ये वरिष्ठ नेता उनको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि जब खुद टीएस बाबा जब उनकी सरकार थी, जब मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तब ये लगातार ठगे जा रहे थे, ऐसी बात होती थी। तब ये जो जिन 4 नेताओं की बात की जा रही, यही 4 नेता उनके पक्ष में लगातार बोलते भी थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो तत्कालिक मुख्यमंत्री थे, उनको तंज कसते थे कि टीएस बाबा को ठग दिया आपने, टीएस बाबा ठगा गए हैं, तो लगातार उनके पक्ष में लगातार बैटिंग कर रहे थे। तो अब इनकी बारी है, अब इनकी बारी यह है कि अब इनकी सरकार रही है और ये विपक्ष में है, तो ये उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि जब उनकी सरकार नहीं थी तब ये बैटिंग कर रहे थे और इनकी सरकार है तब इनके लिए बैटिंग कर रहे हैं, तो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। क्या बात है रवि, आपने जो बात कही उस बात से पता चल गया कि भाई साहब, जब आपके बुरे दिन थे तो हम हैं आपके साथ, अब आपके बुरे दिन जब इधर चल रहे हैं तो आप भी खुलकर सामने आइए। अच्छी राजनीति का विश्लेषण किया है, शानदार। इसीलिए मैं कहता हूं कि खबर जो होती है उसके अंदर की खबर का भी एक एंगल होता है। बहुत धन्यवाद रवि, आपका बहुत धन्यवाद।